हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ अपने लिए आलू के पराठे। नाश्ते में आज आलू के पराठे की लिए मन कर रहा था, तो हमने सोचा कि आज आलू के पराठे ही बना लिए जाएं। और इधर माधव बार बार आकर आलू मांग रहा था कि मुझे आलू खाने हैं। मैंने इसे वैसे तो कटोरी में दे दिए थे, पर फिर भी ये और मांग रहा था, तो मैंने इसके हाथ में इसे पकड़ा दिए। और मैं यहाँ आलू के पराठे बनाने के लिए उसकी स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। और आटा मेरा लग चुका है। और आज पतिदेव को जाना है कहीं बाहर, तो थोड़ा जल्दी जाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आज नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ते में ही मतलब उनके लिए लंच पैक कर दूँगी। और दोपहर का खाना जो है वो हम तीनों बच्चे करेंगे, माँ बेटी बेटे। और मेरा जो आलू के पराठे हैं वो मैं बना रही हूँ। और सारी स्टफिंग में सारे मसाले डाल दिए हैं। और मेरी स्टफिंग रेडी हो गई है, और मैं अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए घी के पराठे सेक रही हूँ, क्योंकि उन्हें तेल के पराठे या फिर रिफाइंड के पराठे उन्हें पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं उनके लिए घी के पराठे सेक रही हूँ। घी के पराठे नुकसान नहीं करते हैं। और मैं आलू के पराठे अक्सर घी के ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारा जो घी होता है वो घर का ही होता है। जो गांव में से दूध आता है उसकी मलाई निकाल कर, और जब मैं अपने लिए घर में ही घी बनाती हूँ खुद अब, तो इसलिए मैं खाने में अधिकतर घी ही इस्तेमाल करती हूँ। और इधर मेरे बच्चे ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो फिर मैं उन्हें चिल्लाने लगी। और नाश्ते का काम तो सारा ख़त्म हो गया है, और मेरा झाड़ू पोछा वगैरह भी सारा काम कंप्लीट हो गया है। और मैं आ चुकी हूँ नहाकर रेडी होकर, क्योंकि मुझे जाना है अपने सेंटर पर, सेंटर ओपन करने के लिए। और वहाँ पर जाकर उसकी भी साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह करनी है, क्योंकि कल संडे था, तो संडे में ऑफ रहा था। तो बहुत ज़्यादा धूल हो गई होगी। एक दिन की छुट्टी हो जाए तब बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, इसलिए मुझे जाकर वहाँ साफ़ सफाई भी करनी है। और मैं नहाकर आ चुकी हूँ, और मैं अपना सिर विर धोया है आज मैंने, तो इसलिए मैं अपना बाल वाल पूछ लिए हैं मैंने। और मैं रेडी हो गई हूँ। वैसे मैं अपने बालों को आज नहीं बांधूंगी, क्योंकि अभी गीले हैं, और मैं वहाँ जाऊँगी तो इसलिए सूख तो जाएंगे। और ये यहाँ माधव विधि को इतना परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा, उसके बाल पकड़ के और उसे नीचे को बिठाकर खिला रहा है। पता नहीं इसमें कितना मतलब ताकत आ रही है कि लड़कियों के बाल पकड़ के खींचता है और उन्हें नीचे बिठा लेता है, और उन्हें बिठाकर इन्हें पीटता है। बहुत पीटने लग गया है। और मैं माधव को लेकर जा रही हूँ अपने बेटे को सेंटर पर, क्योंकि ये लड़की तो पढ़ रही है घर पे, और ये जो है इन्हें परेशान करता, तो इसलिए मैं इन्हें लेकर ही जा रही हूँ। और जाकर मुझे शटर ऑन करके अपना साफ़ सफाई करनी है। मैं आ गई हूँ, अपनी झाड़ू लगा रही हूँ। और मैं यहाँ पे साइड में घर बन रहा है, तो यहाँ सीलन आ रही है दीवार पर, तो इसलिए ये जो इस पे पुट्टी वगैरह मतलब जो भी कलर वगैरह हो रहा है वो छूट रहा है सीलन की वजह से। और सारा मतलब इधर की दीवार सारी ख़राब सी हो रही है। और अब इसमें नया पेंट करवाना पड़ेगा। और मेरी झाड़ू लग चुकी है, और अब मुझे डस्टिंग करनी है। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं यहाँ अपना काम करूँगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों का डेटा पेंडिंग था, तो वो डेटा भी मुझे इस पे अपने सिस्टम पे अपडेट करना है। और मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है, बस डस्टिंग रह गई है। पीछे वाले सिस्टम जो रखे हैं उधर कंप्यूटर, उन पर तो हो गई है डस्टिंग, और ये काउंटर वगैरह रह गए हैं, इन पर मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और आप लोगों के घर पर क्या चल रहा है आप लोग भी ज़रूर बताएं, और आप लोगों के क्या क्या काम है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है? आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताएं कि मेरा व्लॉग अच्छा लगता है या नहीं लगता है। वैसे अभी मेरी स्टार्टिंग ही है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा गलतियाँ हो जाती हैं इसमें। पर आप लोग बताते ही नहीं हो कि क्या मिस्टेक हुई, कहाँ बोलने में भी कभी कभी मुझे थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि अभी हिचकिचाहट सी रहती है, बोलने में हेजिटेशन है। और कोई सजेशन भी नहीं देता है। लोग देख लेते हैं, कोई सजेशन नहीं देता है कि आपके ब्लॉग में आपने यहाँ बोलकर गलती करी, यहाँ बोले आपने ये बात बोली तो ये गलत बोली। तो आप प्लीज़ मुझे इस बात का भी बताया करो कि क्या गलती करी है। और मेरे बच्चे हैं छोटे, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हर काम को करने के लिए।
और कोई भी नया काम करो तो देखो कोई पेट से तो सीख कर ही नहीं आता है, अपनी माँ के पेट से सब बाहर ही आकर से सीखते हैं सारे काम, इसलिए। और मैं साफ़ सफाई अपनी कर रही हूँ। आज थोड़ा सा सिस्टम भी साफ़ करना पड़ा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल चली गई है, तो इसकी डीप सफाई करनी पड़ रही है। और मंडे के दिन तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि घर में भी साफ़ सफाई करनी पड़ती है और इंस्टीट्यूट पे भी आकर अपने सारी साफ़ सफाई करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अब मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है और अब मैं यहाँ अपना मंदिर साफ़ करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि इस पे भी धूल हो रही थी। और इसे साफ़ करने के बाद फिर मैं यहाँ अपनी पूजा करूँगी क्योंकि आज मैंने घर पे पूजा नहीं करी थी और मंदिर पे यहीं आकर जोत बत्ती कर रही हूँ, धूप बत्ती ही जला रही हूँ। और अब मुझे घर जाना है, पहले अपना काम ख़त्म कर लूँ और फिर घर जाकर मुझे चाय पीनी है। आज लाइट नहीं आ रही थी तो इसलिए मैंने दूध गैस पर ही गर्म कर किया है क्योंकि मैं वहाँ चली गई थी और अब 3 बज रहे हैं, मैं वहाँ से आई हूँ तो दूध फ्रीज में रख गई थी तो उसे मैं गर्म कर रही हूँ और चाय भी बना रही हूँ। और इधर बच्चे भी तैयार हो रहे हैं वहाँ मेरे साथ जाने के लिए क्योंकि अब इनका ट्यूशन का टाइम शुरू हो गया है, तो ये मेरे साथ वहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएंगे। और मेरे इंस्टीट्यूट पर जाकर बच्चे सभी पढ़ के चले गए हैं और अब मैं अपना इंस्टीट्यूट बढ़ाकर घर के लिए जा रही हूँ क्योंकि आज पतिदेव थोड़ा सा लेट आएंगे तो सारे काम मुझे ही करने हैं। जिस दिन मेरे हस्बैंड घर पर नहीं होते हैं उस दिन थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। अगर वो होते हैं तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। अब शाम को 7 बजे हैं, अब मैं शाम का दिया जला रही हूँ भगवान जी का। और ये देखो मेरा बेटा मेरे पास ही आ गया है, मैं पूजा करूँ या कुछ भी करूँ या खाना बनाऊँ ये मेरे पास ही रहता है आसपास। और बच्चों को भूख लग रही थी तो मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। इधर बच्चे बैठकर खाना खा रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रही थी बहुत तेज़ भूख और इन्हें खाना टेस्टी लगा तो ऐसे ही इशारा करके बता रहे हैं कि खाना बहुत टेस्टी बना है आज। और मेरा काम सारा लगभग कंप्लीट हो चुका है और मैं अब यहाँ आ गई हूँ अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। और शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं क्योंकि रात के टाइम, क्योंकि शाम के भी बर्तन होते हैं चाय वाय के और रात के खाने के भी बर्तन एक साथ ही करती हूँ क्योंकि एक मतलब जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ हो नहीं पाते हैं क्योंकि मेरे पास बाहर के भी और भी काम होते हैं, उधर भी जाना पड़ता है, तो इसलिए अपना काम इस तरीके से मैनेज करती हूँ मैं। और आप लोग कैसे मैनेज करते हो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। और मेरा डेली का रूटीन आपको कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और होप करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और प्लीज़ आप ओके टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।